सोचिए कैसा हो अगर एक ही कैपिटल पर एक ही समय में दो अलग-अलग तरीकों से पैसा कमाया जा सके। आज हम एक ऐसी ही दिलचस्प स्ट्रैटेजी को समझने वाले हैं जो ठीक यही करने का वादा करती है। तो सवाल यही उठता है जो ट्रेडर्स को हमेशा परेशान करता है। क्या वीकली और मंथली दोनों बाजारों की नब्ज को एक साथ पकड़ना सच में मुमकिन है? चलिए आज इसी का जवाब ढूंढते हैं। तो ये एक ऐसा सिस्टम है, समझ लीजिए कि इसमें दो अलग-अलग इनकम इंजन लगे हुए हैं जो एक बहुत ही स्मार्ट हेजिंग सिस्टम से जुड़े हैं। अब ये हेजिंग सिस्टम एक तरह से इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह काम करता है जो हमें बाजार के बड़े और अचानक आने वाले झटकों से बचाने में मदद करता है। तो चलिए अब इस मशीन का बोनेट खोलते हैं और जरा करीब से देखते हैं कि इसके ये दो इंजन आखिर काम कैसे करते हैं। तो देखिए इस स्ट्रैटेजी का जो पहला इंजन है वो है वीकली शॉर्ट स्ट्रैंगल। इसमें हम बाजार के मौजूदा भाव से दूर के यानी आउट ऑफ द मनी कॉल और पुट ऑप्शंस बेचते हैं। इसका फायदा ये है कि हर हफ्ते प्रीमियम तेजी से गलता है और हमें कमाई होती है। दूसरा इंजन है मंथली शॉर्ट स्ट्रैडल। इसमें हम बाजार के मौजूदा भाव के ठीक पास वाले यानी एट द मनी ऑप्शंस बेचते हैं, जिससे हमें महीने भर में एक बड़ा प्रीमियम खाने को मिलता है और इन दोनों की सेफ्टी के लिए हम वीकली ऑप्शंस खरीदकर हेज करते हैं। अब देखिए, किसी भी कामयाब स्ट्रैटेजी की तरह इसके भी कुछ पक्के नियम हैं और यकीन मानिए ये नियम ही इसकी कामयाबी की असली वजह है। तो चलिए देखते हैं कि इस खेल को खेलने के लिए किन बातों का ध्यान रखना सबसे जरूरी है। इस स्ट्रैटेजी के लिए सबसे सही माहौल तब होता है जब विक्स, जिसे हम बाजार का डर का मीटर भी कहते हैं, 11 से 18 के बीच हो। क्यों? क्योंकि अगर विक्स इससे कम है तो ऑप्शंस के प्रीमियम में कुछ दम ही नहीं होगा, और अगर बहुत ज्यादा है तो बाजार में इतना डर होगा कि बड़े बड़े मूव्स का खतरा बढ़ जाएगा। तो 11 से 18 का लेवल एक गोल्डीलॉक्स जोन की तरह है, न बहुत कम न बहुत ज्यादा। ये है इस स्ट्रैटेजी का, आप कह सकते हैं, कंट्रोल पैनल। करीब 2 लाख के मार्जिन के साथ हम वीकली स्ट्रैंगल के लिए लगभग 0.30 डेल्टा वाले ऑप्शंस बेचते हैं। अब ये डेल्टा क्या भला है? सिंपल भाषा में समझे तो अगर इंडेक्स 1 रुपया हिलेगा तो ऑप्शन का प्रीमियम करीब 30 पैसे हिलेगा। इसी तरह मंथली स्ट्रैडल के लिए हम 0.50 डेल्टा चुनते हैं और इन दोनों की सेफ्टी के लिए हम 0.10 डेल्टा वाले सस्ते ऑप्शंस खरीदते हैं। और एक सबसे जरूरी नियम, गुरुवार की एक्सपायरी वाली उठापटक से बचने के लिए हम बुधवार को ही अपनी वीकली पोजीशन से निकल जाते हैं। इसको आप अपना जीपीएस या मिड कोर्स करेक्शन सिस्टम समझ सकते हैं। जब बाजार एक तरफा भागने लगता है और हमारी मुनाफे वाली साइड का डेल्टा 10 से नीचे चला जाता है तो मतलब हमारी पोजीशन का बैलेंस बिगड़ गया है। ऐसे में हम उस पोजीशन को बंद करके फौरन एक नई बैलेंस्ड पोजीशन बनाते हैं ताकि हम हमेशा गेम में बने रहें। थ्योरी तो बहुत हो गई है ना? अब देखते हैं कि ये स्ट्रैटेजी असल बाजार की कसौटी पर खरी उतरती है या नहीं, और वो भी एक ऐसे महीने में जब बाजार किसी की नहीं सुन रहा था। तो बैक टेस्ट के लिए जनवरी का महीना चुना गया और ये महीना बहुत ही ज्यादा अस्थिर और अप्रत्याशित था। बाजार पहले ऊपर गया, फिर जोर से नीचे आया और फिर संभलने की कोशिश करने लगा। ऐसे माहौल में ही किसी भी सिस्टम की असली परीक्षा होती है। तो पहले हफ्ते का नतीजा क्या रहा? बाजार के इतने बड़े तूफान के बावजूद स्ट्रैटेजी ने ना सिर्फ खुद को संभाला बल्कि करीब 4,000 रुपए का मुनाफा भी कमा कर दिया। ये कैपिटल पर करीब 2% का रिटर्न था। और यहीं पर इस स्ट्रैटेजी की असली खूबसूरती सामने आती है। दूसरे हफ्ते में वीकली पोजीशन में एडजस्टमेंट की वजह से थोड़ा नुकसान तो हुआ, लेकिन उसी वक्त जो हमारी मंथली पोजीशन थी उसमें टाइम डीके अपना काम कर रहा था। नतीजा ये हुआ कि हम फिर भी नेट मुनाफे में ही रहे। ये एक परफेक्ट मशीन की तरह है जिसके सारे पुर्जे एक साथ काम करते हैं। देखिए, ट्रेडिंग का सफर कोई सीधी लाइन नहीं होता। कभी कभी एक कदम पीछे भी हटना पड़ता है, जैसा कि तीसरे हफ्ते में हुआ जहां हमें थोड़ा नुकसान उठाना पड़ा। ये हमें याद दिलाता है कि हेजिंग की एक कीमत होती है और ये सेफ्टी के लिए एक जरूरी खर्चा है। और ये रहा फाइनल स्कोर कार्ड। उस पूरे मुश्किल महीने के उतार चढ़ाव के बाद आखिरी नतीजा था 17,000 रुपए का मुनाफा। 2 लाख के मार्जिन पर यह लगभग 8.5% का जबरदस्त रिटर्न है, खासकर ऐसे मुश्किल बाजार में। 3 महीने तक तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, शानदार प्रदर्शन। लेकिन फिर वो दिन आया जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। कहते हैं ना,
तूफान आने से पहले शांति होती है, और इस स्ट्रैटेजी के लिए वो तूफान अचानक और बहुत तेज था। उस बड़ी घटना से ठीक पहले तक 3 महीनों में 57,000 रुपए का एक अच्छा खासा मुनाफा बन चुका था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। और फिर वो हुआ। एक ही रात में विक्स यानी डर का मीटर 51% उछल गया। ये किसी भूकंप के झटके जैसा था। बाजार की नींव हिल चुकी थी और अगली सुबह बाजार 870 पॉइंट्स नीचे खुला। ये एक सच्चा ब्लैक स्वॉन इवेंट था, एक ऐसी अनहोनी जो अपने साथ तबाही लेकर आई थी। और बस यही वो दिन है जिसके लिए आप हर हफ्ते वो बीमा यानी हेज खरीदते हैं। ये आपकी लाइफलाइन है जो आपको एक बड़ी खाई में गिरने से बचाती है। तो असर क्या हुआ? मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा, करीब 27,000 रुपए उस तूफान में बह गया। लेकिन सबसे जरूरी बात क्या है? हेज ने अपना काम किया। उसने एक बड़ी तबाही होने से रोक दिया, कैपिटल को बचाया और आपको अगले दिन लड़ने के लिए जिंदा रखा। और यहीं से हम इस पूरी कहानी के सबसे बड़े, सबसे जरूरी सबक पर आते हैं। ये सबक एंट्री करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये एग्जिट करने के बारे में है। तो हमने क्या सीखा? यही कि ट्रेडिंग शतरंज का खेल है, कोई लॉटरी का टिकट नहीं। ये पूरी तरह से रणनीति और अनुशासन के बारे में है, न कि किस्मत और उम्मीद के बारे में। और सबसे बड़ा नियम, जब बाजार में भूचाल आए तो हीरो बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बस बाहर निकल जाना चाहिए। उस सुबह बाजार आपको खुद बता रहा था कि क्या करना है। वो चीख चीख कर कह रहा था, अभी बाहर निकलो। बस सुनने की जरूरत थी। ऐसी खतरनाक स्थिति में एडजस्ट करने की कोशिश करना सबसे बड़ी गलती होती। और आखिर में हम इस एक सवाल के साथ आपको छोड़ते हैं। शायद ट्रेडिंग में सबसे बड़ा कौशल ये जानना नहीं है कि ट्रेड में कब घुसना है, बल्कि ये जानना है कि कब मैदान छोड़ देना है।